आज हम अपनी वीडियो में बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी विशेष चीजों के बारे में जिन्हें आप अपने पास रखोगे तो दुनिया आपके इशारे पर नाचेगी। मतलब जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और खास होती हैं। इतना ही नहीं, तंत्र में इन सभी चीजों के बारे में विशेष रूप से बताया गया है जो बेहद खास होती हैं और जिनके बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी खास चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको तब इस्तेमाल करना है जिस समय आप घर से बाहर निकलते हैं। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हर एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए हर एक व्यक्ति को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। आपको बताएं कि बाहर निकलने से ही नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं वे औरों पर प्रभाव डालती हैं। आइए पहले चर्चा करते हैं ऑरा के बारे में। वे ऑरा पर प्रभाव डालती हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हर एक व्यक्ति का अपना ही एक अलग ऑरा होता है। जिस प्रकार उस व्यक्ति का ऑरा होता है उसी प्रकार की चीजें उसके जीवन में आकर्षित होती हैं। कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है कि वे धन को आकर्षित करने वाले होते हैं, तो कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है कि वे मुसीबतों को, दुखों को, परेशानियों को आकर्षित कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि संसार में जितनी भी अदृश्य शक्ति होती है वह केवल ऑरा पर ही प्रभाव डालती है। जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं तो उस समय हर व्यक्ति अपने आप में सुखद महसूस करता है। अगर कोई व्यक्ति दुखी होता है और वह मंदिर में जाकर बैठता है तो तुरंत ही सकारात्मक ऊर्जाएं उसके ऊपर प्रभाव डालती हैं, जिससे वह खुद में सुख का अनुभव करता है। दोस्तों, जिस प्रकार सकारात्मक स्थान पर जाने पर सकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरा पर प्रभाव डालती है, ठीक उसी प्रकार अगर आप किसी नकारात्मक जगह पर जाएंगे जहां पर नकारात्मक टीम का वास होता है तो आप खुद ही उन चीजों को महसूस कर सकते हैं। और ये चीजें सभी लोगों ने अपने जीवन में एक न एक बार अवश्य ही महसूस की होंगी। जैसे कि जब भी आप कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, वहां पर आपके मन में चिंता, घबराहट, परेशानी सी उत्पन्न होने लगती है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि वहां पर जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सीधा ऑरा पर प्रभाव डालती हैं और ऑरा से आपका खुद का जुड़ाव रहता है। इसलिए तुरंत ही आपको लगता है कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे। सभी बातों को आप ध्यान से सुनिए और जानना बेहद आवश्यक होगा उन बातों का, तभी ये तंत्र प्रयोग कार्य करेगा। दोस्तों, हम अपनी इस विशेष चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे यही निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, जिससे ऐसी अनमोल जानकारियां हम अपने और वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सकें। जिस प्रकार इंसान का अपना अलग ही एक ऑरा होता है, बिल्कुल उसी प्रकार हर एक चीज का भी ऑरा होता है। बस इन्हीं चीजों को आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव को नमस्कार कर लीजिए, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। क्योंकि जिस भी व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है ऐसा व्यक्ति कभी भी हारता नहीं है। वह व्यक्ति हमेशा ही अपने जीवन में सबसे आगे बढ़ता है और जिस भी चीज की कामना करता है, इच्छा करता है, वो निश्चित ही उस चीज की उसे प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड के गुरु केवल भगवान शिव हैं, इसलिए भगवान शिव के जो भक्त होते हैं उनमें एक खास बात ये देखने को अवश्य मिलती है कि वे कभी भी हार नहीं मानते, किसी भी चीज से पीछे नहीं हटते। उन्हें अंदर से यही लगता है कि वो हर काम कर सकते हैं, हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं और ये चीजें जो न हारने वाली होती हैं, ये बहुत ही कम लोगों में होती हैं। ज्यादातर लोग परेशानियों से हार कर बैठ जाते हैं और अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए कभी भी परेशानियों से हारना नहीं चाहिए। परेशानी होती है लेकिन इन्हें समाप्त भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि योगी की हर एक चीज केवल एक एनर्जी होती है और जो एनर्जी होती है वो ऑरा से संबंधित होती है। इस जानकारी के बारे में केवल वही लोग जानते हैं जो तंत्र करना जानते हैं, तंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं। क्योंकि जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं ये ऑरा पर एनर्जी बेस्ड होती हैं और इन्हीं के माध्यम से तंत्र किया जाता है। इसे आभा मंडल भी कहा जाता है। हर एक इंसान के आसपास 7 रंगों का जैसा रेनबो होता है, उसी प्रकार 7 रंगों का आभा मंडल भी उसका होता है। अगर 7 रंगों में से यानी कि 7 चक्रों में से किसी भी कोई ना कोई गड़बड़ होती है तो बस उसके जीवन में परेशानी आने लगती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का मणिपुर चक्र खराब हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मेहनत बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाती है और धन की उसे बहुत ज्यादा हानि होने लगती है। धन की समस्या बढ़ जाती है, उसके जीवन में कर्ज बहुत बढ़ जाता है और कुछ भी उसे प्राप्त नहीं हो पाता। किस्मत बिल्कुल दुर्भाग्य में बदल जाती है। ये तंत्र में बताया गया है कि मणिपुर 2 चक्र का होता है, वो धन का स्थान होता है, वहीं पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं और मणिपुर चक्र का जो कलर होता है वो पीला होता है, यानी
यानी कि जब भी किसी के आभा मंडल में ये रंग खराब हो जाता है तो उसके जीवन में धन की परेशानी आने लगती है। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाते हैं और वे अपने शत्रुओं के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता। शत्रुओं से हमेशा घबराया रहता है और चिंता में रहता है। उसे उसके शत्रु हमेशा ही परेशान करते हैं। मूलाधार चक्र उठता है, यही महाकाली का स्थान बताया गया है और यही कारण है कि महाकाली के जो भक्त होते हैं वे अपने जीवन में कभी भी शत्रुओं से नहीं डरते, बल्कि महाकाली के साधकों को देखकर उनके शत्रुओं के मन में हमेशा भय बना रहता है, क्योंकि महाकाली के साधकों की आंखों में ऐसी गजब की शक्ति होती है कि वे केवल अपने शत्रु की आंखों में देखकर ही उसके जीवन पर हलचल मचा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिनका आपको प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप कोई धन का कार्य करने जा रहे हैं जो किस्मत से जुड़ा है, धन से जुड़ा हुआ या कर्ज से जुड़ा हुआ, जैसे कि नौकरी वगैरह आदि के लिए जा रहे हैं, तो पीली हल्दी आपको अवश्य ही अपनी जेब में रखनी चाहिए। पीली हल्दी की कोई भी गांठ लेकर जा सकते हैं, क्योंकि यह भगवान विष्णु की कारक वस्तु है, तो इस चीज के प्रभाव से आपके ऑरा पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण आपकी किस्मत बलवान बनती है। आपको यह भी बता दें कि पीली हल्दी की जो गांठ होती है उस पर बार बार टच करने से मणिपुर चक्र बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिससे धन आकर्षण जीवन में बढ़ने लगता है। इसलिए पुराने जमाने में काफी लोग इस प्रयोग को करते भी थे। नाभि के आसपास थोड़ी सी हल्दी लगा लेते थे। हाँ, इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि बिल्कुल नाभि में आपको हल्दी नहीं लगानी है, क्योंकि मणिपुर चक्र का जो स्थान होता है वह नाभि से 2 उंगली ऊपर होता है। तो बस वहीं पर हल्दी का तिलक आप लगा सकते हैं या फिर हल्दी की गांठ को भी रख सकते हैं। इससे धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। आपके जीवन में धन से जुड़े हुए जो भी कष्ट होते हैं वे निश्चित रूप से दूर होते हैं। तो इस प्रयोग से आप अपने जीवन में बहुत आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जहां भी आप जाते हैं वहां शत्रु आपके पीछे पड़ते हैं, हमेशा कोई न कोई आपके खिलाफ साजिश रखता है, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं कि उन्हें मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है तो सोचते हैं कि वे दूसरों का अच्छा न करें। कोई भी उनको मान सम्मान नहीं देता है। आजकल के जमाने में सभी लोग इसलिए तरह तरह की चीजें रखते हैं और करते भी हैं ताकि उन्हें समाज में मान सम्मान की प्राप्ति हो सके। जीवन में अगर मान सम्मान नहीं होगा तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को बिल्कुल व्यर्थ ही समझने लगता है। तो दोस्तों, इसको करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना शुरू कर देना है। आप जहां भी जाते हैं या जो भी कार्य करते हैं, केसर के तिलक को रोजाना लगाना शुरू करें। इससे आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी, बल्कि कोई भी शत्रु आपको डरा नहीं पाएगा, आपके सामने टिक नहीं पाएगा। आपके जो शत्रु हैं वह आपसे मित्रता का भाव रखने लगेंगे। दोस्तों, इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि केसर का तिलक आपको अपने दोनों बाहों के बीच में अपने अंगूठे से लगाना है, क्योंकि अंगूठे में अग्नि तत्व होता है। इसलिए केसर का तिलक केवल अंगूठे से ही लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अपनी जो रिंग फिंगर है उसी से तिलक लगाते हैं। तो आपको यह भी बता दें कि हर एक उंगली से तिलक लगाने का एक अलग ही खास महत्व होता है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने अंगूठे का इस्तेमाल करना चाहिए और अंगूठे से ही तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। हम आपको यह भी बता दें कि ये जितनी भी उंगलियां होती हैं उनमें सभी ग्रहों का वास होता है। इसी में सभी तत्व वास करते हैं। इसलिए हाथों की उंगलियों द्वारा कई प्रकार की हीलिंग, एक्यूप्रेशर, पाइल्स आदि कई तरह की बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। अब तीसरी चीज यह है कि अगर आप कहीं पर जाते हैं और वहां पर आपको चिंता, घबराहट, परेशानी होती है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने पास बस 8 काली मिर्च के दाने रखना शुरू कर दें। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और शत्रु भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। यहाँ तक कि काली मिर्च को अपने पास रखने से आपके पास नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आएंगी, वो अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगी, क्योंकि काफी बार बाहर से ही नकारात्मक ऊर्जा ऑरा को बिगाड़ देती है। तो इसलिए काली मिर्च अपने पास रखना बेहद आवश्यक है। और आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।